तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम सेंकू और उसकी टीम के डिपार्चर से 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जहां क्रोम सेंकू से पूछता है कि तुम इस वीट का क्या करोगे। तो सेंकू उसको कहता है कि हम इसको ओवन में सुखाएंगे। क्रोम कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी कोहाकू बोलती है कि हमें इसे अच्छे से गूंथ कर कचरे को हटाना है और फिर उसे एक बड़े से हैमर से पीटने लगती है। सेंकू कहता है अब हम इसमें गर्म पानी मिलाकर इसको फिल्टर करेंगे और इससे हमें गेहूं का जूस मिल जाएगा। इसमें जापान का थोड़ा ह्यूमिलस ल्यूपलस मिलाकर उबालकर हम यीस्ट को अपना काम करने के लिए छोड़ देंगे और ये खुद से फर्मेंट होकर अल्कोहल बना देगा। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां सभी बियर पीकर एंजॉय कर रहे होते हैं और र्यूसी कहता है बियर सबसे बढ़िया चीज है। सेंकू उसे बताता है कि एंशिएंट इजिप्ट में पिरामिड बनाने वाले लोगों को बियर से पे किया जाता था। र्यूसी उससे पूछता है क्या तुम बियर नहीं पियोगे। वो कहता है नहीं, और मैं अकेला नहीं हूँ जो नहीं पिएगा। अगर सब पीने लग गए तो शिप डूब जाएगी। तभी स्वीका उससे पूछती है कि मैं ड्रिंक करने के लिए अभी छोटी हूँ। तो र्यूसी उससे कहता है कि जब तक तुम मेरी शिप पर हो तो जब फन का टाइम होगा तो तुम फन करोगे। और फ्रांशा को कुछ बनाने को कहता है। फ्रांशा कहती है कि जो लोग ड्रिंक नहीं कर सकते मैं उनके लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती हूँ। केन कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, ये बस एक मिनी बार है। सेंकू कहता है कि हम फ्रांशा पर भरोसा कर सकते हैं और फ्रांशा से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। तो फ्रांशा कहती है कि अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो, और वो उनसे गम सिरप के लिए कहती है। सेंकू कहता है कि हम उसको गेहूं से बनाएंगे। आटे को धोने के बाद जो हमको मिलता है वो स्टार्च होता है, फिर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। केन कहता है कि तुम उसको पीने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। सेंकू कहता है अगर तुम इसे डायरेक्ट पियोगे तो ये तुम्हारे दांतों को गला देगा, इसलिए हम इसे उबाल रहे हैं। कासेकी कहता है कि तुम इसको पहले साइंस का यूज करके डिटॉक्सिफाई कर रहे हो। गेन तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। और फिर सेंकू उसमें बेरियम कार्बोनेट डाल देता है। क्रोम कहता है कि ये बस नाम से खतरनाक लग रहा है, सेंकू कभी पॉइजन को यूज नहीं करेगा। और सेंकू कहता है कि नहीं, ये सच में पॉइजन है। और वो तीनों चिल्लाने लगते हैं। सेंकू उन्हें शटअप कहता है। वो कहता है हम इसे काफी ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके पीएच को चेक करना है, फिर फिल्टर करना है और अब ये हार्मलेस है। अगर तुम्हें ये करना नहीं आता तो मत करना, नहीं तो तुम मर भी सकते हो। और अब हमें गम सिरप मिल गया। फिर क्रोम गम सिरप को टेस्ट करता है और वो काफी मीठा होता है। फिर क्रोम दूध को गर्म कर रहा होता है तो टाइजू उससे कहता है क्या ये इतना गर्म काफी है, ये तो बस नहाने के पानी जितना गर्म है। तभी वो टाइजू को दिखाता है और हम देखते हैं कि बोतल के ऊपर उस दूध का दही बन जाता है। सेंकू कहता है कि दही गम सिरप और लेमन को मिलाने से हमें इलेक्ट्रिक ड्रिंक मिल जाती है। और फिर फ्रांशा ड्रिंक बनाकर स्वीका को दे देती है। स्वीका उसे पीकर कहती है कि मैंने कभी इसके जैसा कुछ एक रेड ड्रिंक देती है। सुकासा फ्रांशा को कहता है कि मुझको ये पसंद आया, थैंक यू। फिर वो गैन को एक स्पाइसी कोला ड्रिंक देती है। गैन कहता है ये सच में काफी स्पाइसी है। फिर वो कोहाकू को भी एक स्पाइसी ड्रिंक देती है। वो कहती है साइंस कमाल की है, हम नेचुरल चीजों से कितना कुछ अमेजिंग बना सकते हैं। फिर फ्रांशा सेंकू को भी एक 3 लेयर वाली स्पेशल ड्रिंक देती है। वो कहती है ये लेयर साइंस के लेयर्स को दिखाती है। सेंकू कहता है क्या मैं इसको मिक्स कर सकता हूँ। तो फ्रांशा उसको एक स्पून देती है और कहती है कि साइंस के एफर्ट्स मिक्स होकर एक लाटे बन जाएंगे। नेक्स्ट सीन में गिनो मात्सुकाजे को ड्रिंक के लिए बुला रहा होता है। वो कहता है हमें अपने मास्टर की कहानी के बारे में बताओ। मात्सुकाजे कहता है कि मेरे मास्टर काफी मजबूत दिल के थे, हमें कोई वार्निंग नहीं मिली जब उसकी बारिश होने लगी। शायद वो किसी के बोलने की वजह से था या वो शायद हमारे कर्मों का नतीजा था, लेकिन हमें ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि वो वेपन कैसे काम करता है। फिर हम मात्सुकाजे के मास्टर को देखते हैं जो बोलता है कि ये लैंड गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। और तभी एक आदमी उस वेपन से मास्टर को पत्थर का बनाने वाला होता है, लेकिन मात्सुकाजे मास्टर का हाथ काटकर उसको बचा लेता है। मास्टर बोलता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, मैं काफी समय से सोच रहा था कि हमें ये पेट्रिफिकेशन वेपन क्यों मिला। पहले मुझे लगा कि ये कोई सजा है, लेकिन अगर सभी को पत्थर का ही बनना था तो ये सिर्फ एक वेपन से ही हो सकता था और हमारे लिए वो यूज करने में इतने आसान क्यों है ताकि हम उसे एक दूसरे पर यूज कर सके। ये मुझे काफी परेशान करता है और मैं चाहता हूँ कि जिसने भी ये वेपन बनाया है वो इसके लिए तड़पे। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हम इंसान बेवकूफ नहीं है, तो वो हमारा मजाक ना उड़ाए। तभी वहाँ पर कुछ लोग उस वेपन को लेकर उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो मात्सुकाजे उन सभी को एक के बाद एक करके मार देता है, लेकिन फिर हमें आसमान में और भी ज़्यादा वेपन्स दिखते हैं। मात्सुकाजे कहता है कि मैं अपनी किस्मत से नहीं बच सकता, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारे साथ ये सब कैसे हुआ। ये बोलकर वो अपने हाथ पर कुछ निशान बनाता है और फिर वो भी पत्थर का बन जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ मात्सुकाजे बोलता है मुझे पता है
मुझे पता है मैं अपने ऊपर से अपने मास्टर को ना बचा पाने का दाग कभी मिटा नहीं पाऊंगा। तभी फ्रांशा मात्सुकाजे को भी एक स्पेशल ड्रिंक देती है। मात्सुकाजे जैसे ही ड्रिंक को पीता है तो वो नशे में बेहोश होकर गिर जाता है और हमें पता चलता है कि मात्सुकाजे अल्कोहल को हैंडल नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में मात्सुकाजे उठ जाता है और कोहाकू और किंडो आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मात्सुकाजे को याद आता है कि उसने नशे में क्या क्या किया था और सुकासा से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नशे में लाइन के बाहर चले गया था। सुकासा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो ये कुछ उल्टा सीधा करे। वो सुकासा को कहता है कि तुम हमारे बैटल एक्सपर्ट हो और तुम्हें अगर ये बंदा चाहिए तो हम यही करेंगे। सुकासा कहता है कि यही सबसे ज़्यादा स्किल्ड है बाकी लोगों को ट्रेन करने के लिए। और हम देखते हैं कि सेंको ह्यूगा को ठीक कर देता है। सुकासा ह्यूगा को कहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है मात्सुकाजे को मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करने के लिए। ह्यूगा कहता है कि मेरी एक शर्त है। तो सेंको उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सुकासा पर और हम सब पर अटैक करने के लिए माफ़ कर दें। ह्यूगा कहता है कि नहीं, ये जस्टिस नहीं होगा और लो भी मुझे इसके लिए माफ़ नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 2 लोगों को जिंदा कर दो। और हम देखते हैं कि मोज और होमुरा जिंदा हो जाते हैं। मोज ह्यूगा से पूछता है वो ओवारी कांड्यू टेक्निक क्या थी, शायद मुझे उसे ट्राई करना चाहिए। ह्यूगा कहता है कि नहीं, उससे पहले हमें कुछ और करना है। मोज कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लड़कियाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। ह्यूगा कहता है कि तुमको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ह्यूगा और मात्सुकाजे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो गिंडो किंडो को पीछे से बुलाता है और बोलता है वो काफ़ी डरावने हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो क्या तुम। और किंडो हल्का सा मुस्कुराने लगता है और फिर हम दोनों को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। किंडो कहता है किंडो क्या तुम्हें पता है कि कड़वाहट हमेशा कुछ मीठा और शायद। तो किंडो कहता है तुम क्या कह रहे हो। किंडो कहता है ये कुछ टाइम पहले फ्रांशा कह रही थी। किंडो कहता है अच्छा। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ र्यूसी सभी को कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि मिडल एज की स्टार्ट में समुद्र पर वाइकिंग्स राज करते थे। वो कोलंबस से 500 साल पहले अमेरिका आए थे। उकियो पूछता है कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया और सब सोच रहे होते हैं उन्होंने ये आखिर किया कैसे होगा। आसमान हमेशा तो साफ नहीं रहता, क्या उन्होंने कोई ट्रिक यूज की थी। तो र्यूसी कहता है कि हाँ उन्होंने की थी। लोग कहते हैं कि उनके पास एक पत्थर था जो हमेशा सूरज कहाँ है ये बताता था, वो उसे सनस्टोन कहते थे। तुम्हें पता है कि गहरे समुद्र में अपनी दिशा बता पाना काफ़ी। को कहता है कि ये अब काफ़ी इजी हो गया है क्योंकि हमारे पास जीपीएस है जिससे हम हमेशा अपनी पोजीशन का पता लगा कि बताता है कि सन अभी अपने सबसे ऊंचाई पर है। तो क्रोम कहता है इसका मतलब हमारे शिप पर अभी 12 बजे हैं। फिर यूसी ग्लोब पर सभी को बताता है कि टाइम के डिफरेंस से हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन और सूरज की ऊंचाई से हमें वर्टिकल पोजीशन का पता चलता है और इसका मतलब हम अभी। और वो ग्लोब पर पॉइंट करके कहता है हम अभी यहाँ हैं और सभी चौंक जाते हैं। टाइजू कहता है मुझे बाकी का तो पता नहीं लेकिन लास्ट वाला पार्ट समझ आ गया कि अगर हमें अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन का पता है तो हम पता कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। सुइका कहती है कि साइंस से ट्रैवल करना अमेजिंग है, जब तक हमें सूरज दिख रहा है हम सब कुछ पता कर सकते हैं। सेंको कहता है अगर आसमान साफ है तो हम आसानी से अमेरिका पहुंच जाएंगे। और उसी समय हम देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। ज्ञान कहता है तुम जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तुम्हारा लक उतना ही ज़्यादा खराब है। कासेकी कहता है हम इस मौसम में सूरज को बिल्कुल नहीं देख सकते। र्यूसी कहता है कि पड़ेगा। सेंकू कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। सुइका कहती है सूरज के बिना हम समुद्र में गोल गोल ही घूमते रह जाएंगे, काश हमारे पास वो सनस्टोन होता। तभी क्रोम को कुछ याद आता है और वो भाग कर जाता है और एक पत्थर निकालता है। वो कोहाकू से बोलता है क्यों। तो कोहाकू उसको तराशते हुए पूछती है कि क्या इसके अंदर कोई ब्यूटीफुल जेम है, क्या तुम इसको रूरी को गिफ्ट करना चाहते हो। और वो उसको पूरा साफ कर देती है। वो कहती है कि ये तो बस एक पत्थर है। क्रोम कहता है मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था लेकिन अगर तुम इसके अंदर से देखो। तो सुइका कहती है ये अजीब है, तुम मुझे 2 दिख रहे हो। कोहाकू कहती है ये अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता रूरी को ये पसंद आएगा। क्रोम कहता है तुम क्या बात कर रही हो। वो कहता है हर मामूली सी चीज़ एक दिन हमारे बहुत काम आ सकती है, इसलिए मैं हर चीज़ को चेक करता हूँ। और फिर वो उस पत्थर से आसमान में सूरज को ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है और उसे सूरज मिल जाता है। वो मुझे नहीं पता क्यों लेकिन अब हम काले बादलों में भी सूरज को देख सकते हैं। सेंको बताता है ये कैल्साइट है, ये एक नेचुरल प्रिज्म का काम करता है और लाइट को 2 भागों में बांट देता है। ज्ञान कहता है तो अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो इसका मतलब वहाँ पर सूरज है। र्यूसुई कहता है मुझे अब समझ आया
कि वाइकिंग्स के शिप पे से काफी ज्यादा कैल्साइट क्यों मिलता था। ओकियो कहता है कि शायद ये कभी मैजिक से रिलेटेड ही नहीं था, बल्कि एक रियल इन्वेंशन थी। रिजुई कहता है कि सही कहा, और अब हम भी वाइकिंग्स की तरह 4000 साल बाद अमेरिका जा रहे हैं साइंस की पावर के साथ। और फिर सेंकू क्रोम को देखकर मुस्कुराने लगता है, और फिर उनको जमीन दिखती है तो वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हम अमेरिका आ गए। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।